हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ने वाले हैं, एक नए तरीके से पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो अभी तक याद नहीं हुआ है वो सब कुछ याद होने वाला है, क्योंकि हमने इस प्रकार से इस वीडियो में आपको समझाया है। चाहे कोई भी आपका यहाँ पर जिला हो, चाहे नेपाल के साथ हो, देख सकते हैं आपको इस प्रकार से समझा दिया है कि आपके माइंड में हर एक ज़िले आपके छप जाएंगे और संपूर्ण जानकारी इसमें मिलेगी। आपको थ्योरी भी है इसमें, और इसी वीडियो में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको दिए गए हैं। और जो भी क्वेश्चन आपका बनता है वो सब चीज़ें आज इसी वीडियो में आपको कंप्लीट करना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिएगा, नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके जो 75 ज़िले हैं वो भी आपको एक साथ यहाँ पर आपको दिख गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला पॉइंट आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को समय समय पर दिए गए नाम व संबंधित वर्ष। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो नाम है, उत्तर पश्चिमी प्रांत कब नाम था? तो उत्तर पश्चिमी प्रांत ये आपके 1836 में इसका नाम था। क्या? उत्तर पश्चिमी प्रांत था। इसके बाद यहीं पर उत्तर प्रदेश का नाम आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कब पड़ा था? तो आपके 1800 यहाँ पर 77 में उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कहते थे। वहीं पर देखा जाए तो एक घटना और घटित होती है, कौन सी? 1902 में। 1902 में क्या होता है? संयुक्त प्रांत कामा अवध और यहाँ पर आपका आगरा। इसके बाद यहाँ पर संयुक्त प्रांत जो आपका एमपी है, जो एग्जाम में पूछे जाता है कि उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कब कहते थे? तो 1937 में इसको संयुक्त प्रांत कहते थे। और वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश आपका है वो 24 जनवरी 1950 से, याद रखिए, उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यही कारण है कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है वो आपकी 24 जनवरी है। याद रखिए, उत्तर प्रदेश की अगर राजधानी पूछे तो आप कहेंगे सर 1921 से कहाँ पर है? आपके लखनऊ में है। अगर हम आपसे पूछें कि प्रदेश की राजधानी में परिवर्तन हुआ है समय समय पर, तो आप कहेंगे सर जैसे देखा जाए तो पहले क्या था? उत्तर प्रदेश की राजधानी यहाँ पर आगरा थी, जो कि कब से कब? तो 1836 से लेकर 1858 तक। इसके बाद ये राजधानी आपकी उत्तर प्रदेश की प्रयागराज में आई 1858 से आपके 1921। इसके बाद राजधानी आपकी लखनऊ गई, आंशिक रूप से 1921 से लेकर 1935 तक रही। और तब से इसके बाद 1935 से वर्तमान आज राजधानी जो उत्तर प्रदेश की है वो आपकी लखनऊ है। और इसके बाद इस राज्य में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, राज्य का विभाजन हुआ, पुनर्गठन हुआ, और 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से विभाजित करके उत्तराखंड नया राज्य यहाँ पर बनाया गया। आते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट आपका यहाँ पर दिया गया है राजकीय चिन्ह। तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश में जो राजकीय चिन्ह है वो आपका कौन सा है? तो यहाँ पर ये देखो दिया गया है राजकीय चिन्ह, एक व्रत है, 2 मछली हैं और एक तीर आपका धनुष है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि जो आपका जो चिन्ह है इसमें जो आपको ये जो दिख रही हैं आपके हैं क्या? तो ये गंगा यमुना का क्या है? यहाँ पर संगम है, याद रखिएगा। ये जो मछलियाँ हैं वो आपके देखा जाए तो मुस्लिम में जो आपके अवध आपका प्रांत है वहाँ पर एक दरवाज़ा है, वहाँ से आपको इनको लिया गया है। यहाँ पर राजकीय चिन्ह जो आपका स्वीकृत किया गया उत्तर प्रदेश का, वो आपका राजकीय चिन्ह याद रखिए 1938 में इसको स्वीकृति मिली थी। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो आप कहेंगे हिंदी है, जो कि 1947 से है। वहीं पर उत्तर प्रदेश की दूसरी जो आपकी यहाँ पर भाषा है वो आपकी 1989 से आपकी उर्दू है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है उत्तराखंड राज्य जो अलग हुआ था, ये कब हुआ था? 9 नवंबर सन 2000 में 13 जिलों को काटकर एक नया यहाँ पर उत्तरांचल बनाया गया, जो कि उत्तराखंड के नाम से है। कितने जिलों को? 13 जिलों को काटा गया था। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी। पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में जो आपका राजकीय वृक्ष है वो कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पक्षी पूछे तो आप कहेंगे सौरस, जो कि आपका क्रॉच है। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है, जिसे हम लोग ढाक भी कहते हैं, इसे टेसू भी कहते हैं, इसे जंगल की आग भी कहते हैं। इसको 2011 से इसको मान्यता यहाँ पर मिली है, इसे जंगल की आग भी कहते हैं। और राजकीय खेल पूछे तो राजकीय खेल क्या है? तो आप कहेंगे हॉकी है। और साथ में अगर हमारे आप ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे ऐप में कंप्लीट यूपीजीके की PDF आपको मिलेगी, जिसमें से आपको 1000 क्वेश्चन तो आपके थे ही 2024 में यहाँ पर
लगभग 550 क्वेश्चन के जो सीरीज आपकी चलाए गए थे ऑब्जेक्टिव, वो भी इसी में आपको ऐड की गई है। तो ये क्वेश्चन के साथ साथ 550 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और भी आपको मिलेंगे। साथ में यूपी का जो करंट अफेयर है वो भी इसी में आपको मिलेगा। यहाँ पर कंप्लीट जो आपकी थ्योरी है वो भी इसी पीडीएफ में मिलेगी, और 200 क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर जीके के भी आपको ऐड किए गए हैं, इसी पीडीएफ में आपके हैं। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है देव जीके ट्रिक, है ना। आप लिंक से चले जाइए या प्ले स्टोर में जाइएगा, और वहाँ पर कुछ फ्री पीडीएफ हैं, उनको भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आपको पीडीएफ परचेज करना है तो आप इस पीडीएफ को भी परचेज कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में ये पीडीएफ आपकी रखी गई है। यहाँ पर आते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट दिया है नगर निगम वाले नगर। तो उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम हैं? तो आप कहेंगे 17 नगर निगम हैं। 17वां नगर निगम कौन सा बना है? तो आप कहेंगे सर ये जो शाहजहाँपुर है ये 17वां नगर निगम है, जो कि अप्रैल 2018 में यह अस्तित्व में आया था। अगर हम पूछें कि उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है? यहाँ पर 10 है। याद रखिए जो अलीगढ़ है ये नवीनतम गठित 18वां मंडल है। अगर क्वेश्चन पूछे कि नवीनतम गठित 18वां मंडल कौन सा है, तो अलीगढ़ है, जिसे आगरा मंडल से अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज जिलों को काटकर बनाया गया। मतलब देखा जाए तो आपका जो अलीगढ़ है ये आगरा मंडल से काटा गया। अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज ये आपके अलीगढ़ के अंतर्गत आपके आते हैं। अगले पॉइंट में, उत्तर प्रदेश में कितने जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया? तो 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया। यहाँ पर अगला है एनसीआर में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं? तो आपके 8 जिले हैं। सबसे बाद में जो शामिल किया गया था 8वां जिला वो आपका शामली है। अब 8 जिले हैं तो आप कहेंगे सर मेरठ और आपका गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और हापुड़, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर, साथ में आपका शामली। ये आपके 8 जिले हैं जो आपके एनसीआर में हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो आपका शामली है, अर्थात जो अंतिम आपका है वो आपका कौन सा है नवीनतम, तो आपका शामली हो जाएगा। आते हैं अगले पॉइंट में। तो उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा का गठन जुलाई 1937 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 404, जिसमें से देख सकते हैं 403 + 1 अर्थात एक एंग्लो इंडियन आपका होता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज, जहाँ पर आपकी 12 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जो आपका है, सबसे कम विधानसभा सीटें हैं वो आपके देखा जाए तो आपके जैसे महोबा है, चित्रकूट है और श्रावस्ती है, जहाँ पर 2-2 सीटें आपके यहाँ पर दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? वो विधान परिषद, क्योंकि उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधायिका है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद की सीटें बोलें तो आप कहेंगे 100 सीटें आपकी हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो लोकसभा की सीटें आपकी 80 हैं, है ना। वहीं पर उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें पूछे तो राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? आपकी 31 हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में एससी और एसटी के लिए जो सीटें आपकी रिजर्व की गई हैं, आरक्षित सीटें हैं। तो याद रखिएगा एससी की सीटें जो आपकी हैं, है ना, जो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की सीटें आपकी कितनी हैं? 17, अर्थात एससी की सीटें कितनी हैं? 17 हैं। एसटी के लिए कोई स्थान नहीं है। वहीं पर देखा जाए तो विधानसभा में जो आपके एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीट, ये देखिए लोकसभा की बात हो रही थी, ये विधानसभा की बात हो रही है। तो विधानसभा की एससी और एसटी सीटों की संख्या की बात करते हैं तो एससी की सीटें कितनी हैं? आपकी 84 हैं। और एसटी की सीटें कितनी हैं? आपकी 2 हैं। कुल मिला के 86 सीटें आपकी हो गई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कुल राष्ट्रपति जो लगा है, राष्ट्रपति शासन, वो कितनी बार लगा है? तो कितनी बार लगा है? 10 बार लगा है। याद रखिएगा 10वां बार राष्ट्रपति शासन जो लगा था वो याद रखिएगा 2002 से लेकर 2002 में ही हुआ था, लेकिन 8-3 से लेकर 3-5 तक आपका लगा था, याद रखिएगा। तो इसको भी आपको नोट कर लेना है, मतलब लास्ट बार लगा था 2002 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में कुल जिला पंचायतें कितने हैं? तो आपकी 75 हैं। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो आपकी 1866 में उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना, जो कि इलाहाबाद में है, यहाँ पर की गई। अगला है उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो आपकी 75 जिले आपके हैं। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय में जो स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या है वो 160+ है, जो कि देखा जाए आपके किसी भी हाई कोर्ट हो या कोई भी न्यायालय हो, उनमें सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए, चाहे वो आपका संयुक्त राष्ट्र की आपकी हो, है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आपके हैं वो आपके इलाहाबाद में ही है, आपके न्यायाधीशों की संख्या, याद रखिएगा।
आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण। तो उत्तर प्रदेश के पंचायतों में जो महिलाओं का आरक्षण है, कुल सीटों का 1/3 अर्थात 33% यहाँ पर इनका आरक्षण, इनकी सीटें हैं। अगला दिया गया है वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वह कौन हैं, तो आपके योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि कार्यकाल में ये 23वें नंबर में हैं और व्यक्ति के रूप में आपके 21वें नंबर में हैं। वर्तमान में राज्यपाल कौन से हैं, तो आपकी वर्तमान में राज्यपाल कौन है, श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं, जो कि देखा जाए तो 29 जुलाई 2019 से आपकी हैं। वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं, तो विधानसभा अध्यक्ष हैं सतीश महाना हैं। विधानसभा के जो प्रोटेम स्पीकर हैं वो आपके कौन हैं, तो याद रखिए श्री रमापति शास्त्री, जो कि 23 मार्च 2022 से आपके हैं। अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है कि मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन है। तो मतदाताओं के हिसाब से सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, ये आपका बागपत है। कौन है, बागपत हो जाएगा। और मतदाताओं के हिसाब से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पूछे तो आपको बताना है गाजियाबाद बताना है। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत हो जाएंगे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछा जाए उत्तर प्रदेश की तो आप कहेंगे सुचेता कृपलानी हैं, जो कि आपके उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। वहीं पर अगर दूसरी महिला मुख्यमंत्री पूछे तो सुश्री मायावती हो जाएंगी। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने का जो आपका सौभाग्य हुआ है ये प्राप्त हुआ है सुश्री मायावती, जो कि आपकी 4 बार आपकी बनी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भारत के है ना देश के प्रधानमंत्री भी आपके रहे हैं, तो याद रखिए आपके चौधरी चरण सिंह हैं और आपके विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री भी यहाँ पर बने हैं। यहाँ पर प्रथम महिला राज्यपाल की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, श्रीमती सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। अगला सर्वाधिक बार राज्यपाल जो बने हैं वो कौन बने हैं, तो सर्वाधिक बार राज्यपाल श्री मोहम्मद शफी कुरैशी और श्री BL जोशी, जो कि 4 बार आपके बने हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, इनको भी नोट कर लेना है। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष आपके कौन थे। चलिए, स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो राजेश पुरुषोत्तम दास टंडन, जो कि हमेशा क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर अगला है कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद के सभापति कौन रहे हैं। यहाँ पर बताना है, आप दे सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद सभापति आपके कौन हैं, तो चंद्रभाल हैं। कौन हैं, तो आप कहेंगे सर चंद्रभाल हो जाएंगे। और अगला दिया गया है कि सर्वाधिक बार विधान परिषद सभापति, सर्वाधिक बार विधान परिषद के सभापति बने हैं कौन, वीरेंद्र स्वरूप हो जाएंगे, वीरेंद्र स्वरूप। अगला है सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष, तो याद रखिए श्री आत्माराम गोविंद खेर और श्री केसरीनाथ त्रिपाठी, ये 3 बार आपके यहाँ पर बने हैं, याद रखिएगा। और साथ में श्रीपति मिश्र भी आपके हैं। अगला देखो दिया गया है कि विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, याद रखिए विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और आपके मुख्यमंत्री भी रहे हैं, याद रखिए इनका नाम है श्री बनारसी दास। क्या नाम है, श्री बनारसी दास हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं राजनीतिक परिचय में, आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखना है भौगोलिक स्थिति में कि जो आपको उत्तर प्रदेश है ना, उसके बारे में पूरी जानकारी आपकी इस वीडियो में होगी। वीडियो में आपको अगर अच्छा लग रहा है, ज्ञान तो आपको पूरा मिलेगा, है ना। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा और आपको लगेगा कि यूट्यूब में ये ऐसा वीडियो है, मात्र एक ऐसा वीडियो है जो आपके दिमाग में सब चीज़ छप जाएगी, है ना। तो लाइक और सब्सक्राइब की संख्या बिल्कुल बढ़ाइएगा, दोस्तों को शेयर भी करिएगा। देखो यहाँ पर दिया गया है भारत के उत्तर मध्य में अवस्थित जो उत्तर प्रदेश एक सीमांत राज्य है ना। क्या है, उत्तर प्रदेश क्या है, एक सीमांत राज्य है। इसकी पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो कितनी है, तो आपकी 650 है। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो आपकी है वो कितनी है, तो आपकी 240 हो जाएगा। वहीं पर उत्तर प्रदेश का अगर पूछे क्षेत्रफल कितना है, तो आप कहेंगे 240 928 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर हो जाएगा। कहीं पर आपको 940 भी आपको मिलता है। आगे बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है भारत में स्थान कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत में चौथा स्थान है। तो पहला स्थान किसका है, राजस्थान का है, फिर मध्य प्रदेश का है, फिर महाराष्ट्र का है, फिर चौथा आता है आपकी यूपी का। उत्तर प्रदेश का अगर हम पूछे क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, तो आप कहेंगे 7.33% है आपकी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है। आगे आते हैं, अगला पॉइंट दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल के आधार पर शीर्ष जिले कौन हैं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा क्षेत्रफल का जो जिला है वो आपका लखीमपुर खीरी है, फिर सोनभद्र है, फिर हरदोई है और फिर आपका सीतापुर है। ये चारों क्रम याद रखना है, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो यहाँ पर बलिया है। और सबसे पश्चिमी जिला पूछे तो आपको बताना है शामली है। ठीक है, सबसे पूर्वी जिला पूछे तो पश्चिमी जिला आपका कौन सा है, सबसे पूर्वी जिला कौन है, बलिया है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, शामली है।
अगला है उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जो आपका जिला है वो सहारनपुर है। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो आपका सोनभद्र हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा से सर्वाधिक व न्यूनतम सीमा वाले राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है, तो आपके मध्य प्रदेश के साथ लगती है, और न्यूनतम सीमा जो लगती है वो आपके हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश का जो राजकीय जो पशु है बारहसिंगा है। हाँ, यहाँ पर राजकीय पक्षी सारस या क्रौच है। राजकीय वृक्ष क्या है, अशोक है। राजकीय पुष्प क्या है, पलाश है। राजकीय खेल क्या है, तो आपकी हॉकी है। राजकीय चिन्ह अभी हमने बताया एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष आपका है। साथ में बताया है कि आप लोग हमारे ऐप से जाकर है ना इस PDF को परचेज कर सकते हैं, कम प्राइज में है। और इसमें से देखा जाए तो 1500 क्वेश्चन लगभग आपको हैं। 2024 में भी 550 क्वेश्चन आपके अपडेट किए गए हैं। कंप्लीट थ्योरी है और आपकी यूपी करंट अफेयर भी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 200 क्वेश्चन कंप्यूटर के बेस में आपको दे दिए गए हैं, है ना। तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। आते हैं यहाँ पर, अब आपको देखना है जो जिले हैं, कौन से जिले किस राज्य के साथ है ना जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपका आयोग अब पूछता है। तो आते हैं उत्तराखंड के साथ जो जुड़े हुए आपके ज़िले हैं। तो उत्तराखंड से सटे जिलों की संख्या कितनी है, तो आपकी 7 है। अर्थात यूपी के 7 जिले हैं जो उत्तराखंड के साथ हैं। ये है आपका उत्तराखंड। और यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले हम लाएंगे यहाँ पर सहारनपुर। ये देखो ये स्टार हमने बना दिया है ताकि आपको यहाँ से यहाँ पर देखो दिख रहा होगा कि ये आपका सहारनपुर है। इसके बाद देखिए आपका मुजफ्फरनगर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो मुजफ्फरनगर के बाद आपका देखिए बिजनौर हो गया। यहाँ पर देखिए आपका मुरादाबाद हो गया। ये है आपका रामपुर है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका बरेली है। और यहाँ पर आपका है पीलीभीत है। तो कुल मिला के जो 7 जिले हैं वो आपके किसके साथ हैं, तो आपके उत्तराखंड के साथ, अर्थात इस वाले सीमा के साथ यहाँ पर आपके जुड़े हुए हैं। क्लियर है ना। अब आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाना चाहिए मैप, है ना। आते हैं अगला पॉइंट जो कि आपके नेपाल के साथ जुड़े हुए जिले हैं। तो ये है आपका देखिए मैप में आपका नेपाल, इधर आपका देखिए उत्तराखंड था, इधर वाला आपका नेपाल है। नेपाल के साथ सटे जिलों की संख्या कितनी है, तो आपकी 7 है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपकी पीलीभीत है ना, याद रखिएगा नेपाल के साथ यहाँ पर देखिए पीलीभीत। इसके बाद यहाँ पर देखिए लखीमपुर खीरी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका बहराइच है। यहाँ पर श्रावस्ती है। इसके बाद देखिए बलरामपुर है। और इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर आपका सिद्धार्थनगर है। और यहाँ पर देखा जाए तो आपको कौन सा है, तो ये आपका महाराजगंज है। तो आप देख सकते हैं कि जो 7 जिले हैं नेपाल के साथ वो आपको साफ साफ दिख रहे होंगे और अच्छी तरीके से आपको कंप्लीट भी हो गया। लोकेशन भी पता चल गई। अगर आपसे पूछे कि सिद्धार्थनगर कहाँ है, तो बस आपके दिमाग में अब छपा होना चाहिए कि ये नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अब आप आते हैं बिहार राज्य से। तो पहले हम यहाँ पर उत्तराखंड से आए, फिर नेपाल से आए, अब कहाँ पर आ गए आपके बिहार क्षेत्र में। यहाँ पर याद रखिएगा बिहार राज्य के जो ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के साथ, है ना, 7 जिलों के साथ ये भी सीमा साझा करता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो बिहार के साथ ये 7 जिला होते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ये 7 जिले कौन कौन से हैं, यहाँ पर देखेगा तो एक पॉइंट आपका यहाँ पर सबसे पहले कौन सा है, तो बिहार आपके देखिए सोनभद्र हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा चंदौली के साथ भी है, यहाँ पर गाजीपुर के साथ है, यहाँ पर बलिया के साथ भी है, और यहीं पर देखा जाए तो आपके देवरिया के साथ भी बनाता है, और इसी के साथ आपका कुशीनगर आपका हो जाएगा। और बिहार जो आप बनाता है महाराजगंज के साथ भी बनाता है। क्या बनाता है, महाराजगंज के साथ भी बनाता है, क्योंकि ये पूरा जो आपका एरिया है कहीं ना कहीं किसका है, तो आपके बिहार वाला एरिया है। तो आपको 7 जिले याद हो गए होंगे कि बिहार के साथ महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और साथ में सोनभद्र ये आपकी सीमा बनाते हैं। यहीं पर एक आपको दिख रहा होगा ये जो आपका महाराजगंज है ये नेपाल के साथ भी सीमा बनाता है और आपके बिहार के साथ भी सीमा बनाता है। अर्थात कभी क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसा यूपी का कौन सा जिला है जो आपके नेपाल के साथ भी सीमा बनाता है और बिहार के साथ भी सीमा बनाता है, तो आप कहेंगे सर ये है आपका महाराजगंज है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है। आते हैं झारखंड की ओर, और झारखंड की अगर बात करते हैं तो झारखंड यूपी के सोनभद्र जिले को ही मात्र स्पर्श करता है। अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो ये है आपका झारखंड, और झारखंड मात्र सोनभद्र जिले को ही स्पर्श करता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, ये वाला एरिया में। आते हैं अगले पॉइंट में जो आपका छत्तीसगढ़ है ना। झारखंड से हम लोग कहाँ चले, अब छत्तीसगढ़ में आते हैं, और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ पर नीचे क्या है, छत्तीसगढ़ है। तो यहाँ पर याद रखिए छत्तीसगढ़ यूपी के मात्र, याद रखिएगा, मात्र सोनभद्र जिले, अर्थात झारखंड भी आपके इसी को स्पर्श करता है, और जो आपका छत्तीसगढ़ है वो भी आपके सोनभद्र को स्पर्श करता है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है।
देख सकते हैं आपके बिहार को भी स्पर्श कर रहा है, झारखंड को भी स्पर्श कर रहा है, छत्तीसगढ़ को भी कर रहा है और यहाँ पर आपके एमपी को भी स्पर्श कर रहा है ना। बिल्कुल दिमाग में आपको छपता हुआ चला जाएगा हर एक पॉइंट, ठीक है ना। और अपना सपोर्ट भी पूरा दीजिएगा जिस प्रकार से हमारा सपोर्ट आप लोगों के लिए है। अब आते हैं यहाँ पर आपके मध्य प्रदेश से तो हम लोग इस प्रकार से घूमते हुए कहाँ पर पहुँच गए हैं, अब यहाँ पर इस साइड में आ गए हैं एमपी साइड में। अब मध्य प्रदेश राज्य ऐसा है कि यूपी के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए 11 जिले हैं जो कि आपकी एमपी के साथ हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपके देखिए फिरोजाबाद, याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका फिरोजाबाद है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपके इटावा हो गया, यहाँ पर जालौन हो गया, यहाँ पर झांसी हो गया, यहाँ पर देखिए ललितपुर आपका है, तो ये साइड में हो गए। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका मध्य प्रदेश आपके ललितपुर के साथ था और ये भी आपका मध्य प्रदेश का एरिया है जो कि आपके महोबा के साथ है, बांदा के साथ भी है, यहाँ पर चित्रकूट भी हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपके इलाहाबाद के साथ सीमा बनाता है, याद रखिए मिर्ज़ापुर के भी साथ सीमा बनाता है और आपके सोनभद्र के साथ सीमा बनाता है। आप देख सकते हैं कुल 11 आपके ऐसे ज़िले हैं जो एमपी के साथ सीमा बनाते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर देखा जाए 9 10 11 हो गए ना। तो फिर एक बात देखें, ध्यान दीजिएगा कि एमपी के साथ मध्य प्रदेश की सीमा बनाने वाले ज़िले कौन हैं? फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर और साथ में कौन सा है? यहाँ पर आप कहेंगे आपका जो सोनभद्र आपका है। ये 11 ज़िले हैं जो आपके किसके साथ? एमपी के साथ लगते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, एमपी के साथ एक ऐसा ज़िला है यूपी का जो 3 ओर से घिरा है। तो देखिए ललितपुर है, यहाँ पर देखिए ये भी आपका एमपी से घिरा हुआ है, इधर से भी एमपी है और इधर से भी एमपी है। तो आप कहेंगे जो ललितपुर यूरेनियम के लिए जाना जाता है वो एमपी से 3 ओर से घिरा हुआ जिला है, याद रखेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है राजस्थान के जो आपके ज़िले हैं, है ना, राजस्थान के साथ यूपी के 2 ज़िले हैं जो स्पर्श करते हैं। ये कौन से ज़िले हैं? तो आप कहेंगे सर ये आपका आगरा और मथुरा। देखिए यहाँ पर जो आपका ये एरिया है वो आपका राजस्थान का है। तो आप कहेंगे सर ये राजस्थान है, राजस्थान के साथ जो सीमा बनाते हैं यूपी के ज़िले वो आपका देखिए मथुरा है और आपके आगरा हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर आगरा और मथुरा ऐसे आपके ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट दिया है ना, हम लोग कहाँ पहुँच गए? हरियाणा साइड में। तो याद रखिए हरियाणा राज्य से ज़िलों की संख्या कितनी है? आपकी 6 है और ये 6 ज़िले हैं जो आपके, याद रखिएगा, यूपी के साथ सीमा बनाते हैं हरियाणा से। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपसे दिया गया है, आपसे कौन पॉइंट है? आपके सहारनपुर। तो सबसे पहले हरियाणा के साथ देखिए सहारनपुर है, शामली है, बागपत है, यहाँ पर गाजियाबाद है, फिर आपका दिल्ली गौतम बुद्ध नगर है, फिर यहाँ पर अलीगढ़ है ना। और इस प्रकार से ये जो आपकी सीमा बना रहे हैं वो आपकी किसके हैं? तो आप कहेंगे सर ये आपके हरियाणा के साथ सीमा आपके बनाते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर ये जो आपका गौतम बुद्ध नगर का एरिया है वो इस प्रकार से आपका एरिया है, याद रखिएगा, मथुरा नहीं लगाना है। तो भैया याद रखिएगा ये जो 6 ज़िले हैं वो आपके हरियाणा के साथ, याद रखिए, सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, जो गौतम बुद्ध नगर है और आपका यहाँ पर अलीगढ़। तो यहाँ पर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 आपके हो गए, ठीक है ना। आते हैं अगला पॉइंट जो है केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली, यूपी के 2 ज़िलों के साथ स्पर्श करता है। ये कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका गौतम बुद्ध नगर से आपका स्पर्श करता है और एक आपका कौन सा है? यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर और आपका गाजियाबाद। तो याद रखिएगा केंद्र शासित प्रदेश, याद रखिए 2 ज़िलों के साथ स्पर्श करता है, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के साथ। अगला देखो यहाँ पर दिया गया है हिमाचल प्रदेश, यूपी का एकमात्र जिले को स्पर्श करता है ना, जो आपका सहारनपुर है। सहारनपुर जो आपका है वो यूपी ज़िले को स्पर्श करता है, मतलब जो सहारनपुर है यूपी का, है ना। तो हिमाचल प्रदेश यूपी के एकमात्र जिले सहारनपुर की स्पर्श करता है और सबसे कम सीमा बनाता है। याद रखिए हिमाचल प्रदेश यूपी के एकमात्र जिलों को सहारनपुर की स्पर्श करता है और सबसे कम सीमा बनाता है। जैसे सबसे ज़्यादा किसके साथ थी? तो आपके मध्य प्रदेश के साथ थी, सबसे कम किसके साथ है? हिमाचल प्रदेश के साथ आपकी है। और अगला आता है यूपी का महाराजगंज जिला, जो कि नेपाल और बिहार के साथ दोनों के साथ सीमा भी बताया था। ये है आपका महाराजगंज और ये जो आपकी सीमा है देख सकते हैं बिहार से भी लगती है और ये सीमा आपकी नेपाल के साथ भी लगती है। अगले पॉइंट में आते हैं कि उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे सर 9 राज्यों हैं, जिसमें से 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश आपका है।
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, है ना। साथ में केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली। अगर हम पूछें आगरा 2 राज्यों की स्पर्श करता है, तो आगरा, है ना, आगरा जो आपका है, आगरा 2 राज्यों की स्पर्श करता है, एक तो एमपी को स्पर्श करता है और राजस्थान को। अभी आपने पढ़ा था कि जो राजस्थान है वो कितने जिलों को, अब यहाँ पर एक जिला उठा लेते हैं। आयोग क्या करता है, कोई एक जिला उठाता है जो 2-2 को स्पर्श करता है। तो जो आगरा है 2 राज्यों की स्पर्श करता है, एक तो एमपी को भी स्पर्श करता है और आपके राजस्थान को। वहीं पर जो मथुरा है वो 2 राज्यों की स्पर्श करता है, एक राजस्थान को और आपके हरियाणा को। इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला दिया गया है कि गौतम बुद्ध नगर। तो दोस्तों गौतम बुद्ध नगर जो आपका है, गौतम बुद्ध हरियाणा को स्पर्श करता है और आप दिल्ली को स्पर्श करता है। सहारनपुर को स्पर्श करने वाले भारत के राज्य कौन से हैं, तो सहारनपुर को याद रखिए आपका हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, अर्थात 3 ऐसे राज्य हैं जो आपके सहारनपुर को स्पर्श करते हैं। अभी आपने पढ़ा था कि जो सोनभद्र जिला है वो जिला 4 राज्यों की स्पर्श करता है ना। बिहार था, झारखंड था, छत्तीसगढ़ था और आपका एमपी था। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा है जो सहारनपुर जिला है ना, ये 3 राज्यों को, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को स्पर्श करता है। अगला दिया है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन है, तो याद रखिए बिहार है और आपका झारखंड है। उत्तर के पश्चिमी सीमा, यूपी के पश्चिमी सीमा पर अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर राजस्थान है, हरियाणा है और आपका दिल्ली, ये आपके पश्चिमी क्षेत्र में याद रखिएगा। मैप में जब आप अच्छे से देखेंगे और लाइन खींचेंगे तब आपको पाएंगे कि पश्चिमी सीमा को स्पर्श करते हैं राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। यहाँ पर अगला है कि यूपी का जो उत्तरी सीमा को, तो आपका देखिए एक हिमाचल प्रदेश हो गया, एक आपका उत्तराखंड हो गया और एक आपका देश है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल बनाता है। यूपी के अगर दक्षिण में आते हैं तो यूपी के दक्षिण में आपका मध्य प्रदेश है और आपका कौन है, छत्तीसगढ़ है जो सीमा बनाता है। अगला है कि यूपी के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला आपका मध्य प्रदेश है, यूपी के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला है आपका हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पर देखिएगा उत्तर प्रदेश के भौगोलिक दृष्टि से स्थिति, हमने कहा कि सबसे पश्चिमी जिला आपका शामली है, सबसे पूर्वी जिला बलिया है, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, सबसे दक्षिणी जिला कौन है, तो यहाँ पर सोनभद्र है। आते हैं अब हम लोग टेस्ट पेपर की ओर, देखते हैं कि आपने कितनी तैयारी किया है, कितने मन लगाकर आपने यहाँ पर कह सकते हैं कि इस वीडियो को देखा है। अगर आपने मन लगाकर वीडियो को देखा होगा, हर एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं आपके 24 जनवरी को मनाते हैं और 2018 से ये प्रत्येक वर्ष 3 दिनों तक चलने वाला आपका कह सकते हैं मतलब ये 18 से 2018 से मनाया जाता है और ये 3 दिनों तक मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस, याद रखिएगा। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल आपका है। तो हमने कहा कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना प्रतिशत है, तो आप कहेंगे सर 7.33% है। याद रखिए हमने कहा था कि इसकी पूरब से और पश्चिम की लंबाई, है ना, यहाँ पर पूरब से पश्चिम की अगर हम पूछें तो 600 कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 50 किलोमीटर है, और अगर उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 240 हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल आपका 7.33% है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकृत किया है। अभी थ्योरी में हमने आपको बताया था कि भैया ये आपका लखनऊ में पड़ता है आपका रूमी दरवाज़ा। तो रूमी दरवाज़ा से ये जो मछली हैं इनको लिया है। इसका आंसर क्या बनेगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। मछली और जो तीर कमान है ये उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह या सरकारी मोहर के प्रारूप में है। एक वृत्त में ऊपर धनुष है, बीच में बहती गंगा यमुना है, नीचे दाएं वो जो मछली हैं, और ये 1938 में इसको स्वीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला है ना, जो कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला यहाँ पर पूछा गया है। अब इनमें से ऑप्शन में से क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे सर ये जो आपका हापुड़ है, कौन है, हापुड़ है दोस्तों, हापुड़ इसका आंसर राइट हो जाएगा। हमने बताया था सबसे बड़ा जिला पूछे तो आपको लखीमपुर खीरी, फिर आपका सोनभद्र, फिर हरदोई, फिर आपका सीतापुर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो अभी हमने आपको साथ ही आपको देखो बता दिया था कि जैसे बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज ये सीमा बनाते हैं, लेकिन आपका जो कुशीनगर है, कुशीनगर ये सीमा नहीं बनाता है। तो ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, कौन सा नहीं है,
देखो मछली है, धनुष है, तीर है, लेकिन मोर नहीं है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उत्तर देश का राजकीय पक्षी क्या है? तो उत्तर देश का राजकीय पक्षी क्या है? तो यहाँ पर कहेंगे उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वह सारस हो जाएगा, जिसे क्रॉच कहते हैं। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो देखिए नेपाल के साथ बलरामपुर है, श्रावस्ती है, पीलीभीत है, लेकिन बस्ती जो आपका है अंतर्राष्ट्रीय सीमा अर्थात नेपाल के साथ सीमा नहीं लगती है। ऑप्शन बनेगा डी नंबर। आगे बढ़िएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है? तो हमने कहा यूपी का क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? चौथा स्थान है। प्रथम में आपका राजस्थान होगा, दूसरे में देखा जाए सेकंड में कौन सा है तो आपका एमपी हो जाएगा, तीसरे में आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, और बचा हुआ आपका चौथा कौन सा है? यूपी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यूपी के निम्नलिखित जनपदों में से कौन उत्तरांचल, हरियाणा और हिमाचल के साथ सीमा बनाता है? तो देखिए उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, और ये आपका जिला कौन है? सहारनपुर है। कौन है? सहारनपुर हो जाएगा। वहीं पर सोनभद्र जो आपका है वो 4 जिलों की स्पर्श करता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी के साथ, और 3 जिलों वाला आपको कौन है? सहारनपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर इनमें से कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर कहेंगे सर ये आपका है बलिया हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं, यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन दिया गया है नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो नोएडा जो आपका आता है वो किस जिले में आता है? तो गौतम बुद्ध नगर में आता है, गौतम बुद्ध नगर में। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश की जो सीमा रेखा है भारत के कितने राज्यों से मिलती है? चलिए यहाँ पर कहेंगे भारत के कितने राज्यों से मिलती है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे भारत के कितने राज्यों से दिया है तो आपका 8 होता है, कुल लगा देता है तो आपका 9 होता है। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा भी गया है। अगला है निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमाएं नहीं लगती हैं? तो देखिए आपका राजस्थान के साथ, पंजाब के साथ हो तो आप कहेंगे सर पंजाब के साथ नहीं लगती है, पंजाब के साथ नहीं लगती है, बाकी राजस्थान, हरियाणा के साथ सीमा लगती है। अगला है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका है लखीमपुर खीरी है, आपका आंसर ए हो जाएगा। बाकी सेकंड कौन आता है? सोनभद्र, फिर हरदोई, फिर आपका सीतापुर। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य आपका है? तो उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर देखो आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर राजस्थान यहाँ पर सीमावर्ती है ना। आपका आंसर बनेगा बी नंबर है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र जो आपका आता है वो कौन कौन से जिले आते हैं? बुंदेलखंड के साथ याद रखिएगा यहाँ पर 7 जिले हैं। कितने हैं? 7 जिले हैं, इनको भी नोट कर लेना है ना। याद रखिएगा इसमें जो आंसर बनेगा वो आपका हो जाएगा महोबा, जो आपका आता है बुंदेलखंड में। तो आप बुंदेलखंड के 7 जिलों को आपको बिल्कुल नोट कर लेना है। ये कौन कौन से जिले हैं देखिएगा, यहाँ पर कहेंगे सर बुंदेलखंड के साथ यहाँ पर जो लगता है जौलन, यहाँ पर झांसी, आपका ललितपुर, फिर आपका चित्रकूट, यहाँ पर देख सकते हैं हमीरपुर, यहाँ पर आपका बांदा है और आपका महोबा है। तो ये 7 जिलों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि आयोग इस समय ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। याद रखिएगा कि बुंदेलखंड में कितने जिले हैं, या चित्रकूट जो आता है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आपका आता है, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का जो 23वें जिले के रूप में शामिल है ना, वो आपका है कौन है? तो आप कहेंगे सर ये आपका है शामली है। कौन है? शामली है। बाकी आपने कहा था कि उत्तर प्रदेश में 8 जिले हैं जो एनसीआर में शामिल हैं, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और आपका शामली। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? चलिए, कब उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर संयुक्त प्रांत किया गया था? तो यहाँ पर संयुक्त प्रांत पूछा गया है, तो आप कह रहे हैं कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर, है ना। संयुक्त प्रांत जो कि 1937 वाला था, इसका नाम परिवर्तन करके फिर क्या हुआ? उत्तर प्रदेश ही तो हुआ था, और ये हुआ था 24 जनवरी 1950 को। इसलिए 24 जनवरी को क्या मनाते हैं? यूपी दिवस मनाते हैं। 2018 से ये मनाया जा रहा है। 3 दिवसीय आपका ये समारोह होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, यहाँ पर बताना है।
तो कहेंगे सर उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं, तो आपके 75 ज़िले हैं। लेकिन अभी हाल ही में यहाँ पर अभी देखा था कि एक संशोधन आपका हुआ है जिसमें 76वां जिला भी आपका बनने वाला है ना। विधेयक पारित होता है तो 76 बन जाएंगे, और ये 76वां कौन सा है, तो आपके गोरखपुर को काटकर बनाया गया है। तो कुल मिला के अभी तो 75 है, बाकी अगर है ना संशोधन पारित हो जाता है तो 76वां आपका हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से 76 आप कह सकते हैं, अगर अपडेट आ गया है तो 76 आपके हो जाएंगे, याद रखिए। बाकी ये जो आपके सब ज़िले हैं आपको सब दिख रहे हैं, अगर नहीं जानते हैं तो एक बार इन ज़िलों को नज़र मार सकते हैं, है ना। और ये काफ़ी अच्छी तरीके से हमने यहाँ पर ले लिया है ताकि कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर ना हो, ठीक है ना। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिंदी हो, हर प्रकार की ऐसी क्लासें आपको देखने को यहाँ पर प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना रखते हैं, विदा चाहते हैं सभी से। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।